ताल छापर में इको सेंसिटिव जोन के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर आपत्ति व सुझाव के लिए एसडीएम मूलचंद लूनिया ने जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वर्तमान में 10 किलोमीटर जोन संवेदी जोन है, जिससे प्रारूप में अधिसूचना के तहत कम से कम करके गोपालपुरा पहाड़ी तालाब गोचर जल स्रोत को संवेदी क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। साथ ही जिन व्यक्तियों ने संस्थाओं द्वारा निर्दिष्ट समय से आपत्ति की थी उन्हें नहीं बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ क्रेशर व खनिज लीग धारक ने सविता राठी एडवोकेट गोपालपुरा का लगातार विरोध किया। बार बार स्थिति गर्माहट देखने को मिली, समझाइश की गई, तब जाके मामला शांत हुआ। अंत में छापर पुलिस भी पहुंची समझाइश में। गोपालपुरा गांव के लोग भी पहुंच गए तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लोगों ने, महिलाओं ने, गांव के लोगों ने किया प्रदर्शन। जन सुनवाई में लीज धारकों ने भी अपनी बात मजबूत की, जहां पे अपना पक्ष रखते हुए सुरेंद्र सिंह ने भी बताया। वहीं गोपालपुरा गांव की महिलाओं ने विरोध दर्ज करते हुए कहा, बचना चाहिए, तालाब मैंने पानी लेना चाहिए, बचना चाहिए, पहाड़ बचना चाहिए, नहीं खोदना चाहिए। कौन कर रहा है, तोड़ रहा है? बड़ा लोग बोल रहे हैं रुपया गरीबों के लिए, मतलब को भाई पहाड़ का खातर बोलने लग रहे हैं कि भाई जो पहाड़ खोदा, मैं पहाड़ खोदने को नहीं, मैं हमारे गाँव में बचाना चाहूँ। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पहाड़ खोद क्या दलडा है, भाई दलडा है और है तो वहाँ को तालाब नहीं भरी सके, तो हमारा जानवर तिस्या मरे, हमारा गऊ तिस्या मरे, पशु तिस्या मरे, सब तिस्या मरे, तो भाई मैं हमारा बचाना चाहूँ। 10 किलोमीटर करने के लिए या इको सेंसिटिव जो बढ़ाने के लिए उसमें 13 मेंबर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया, उनके यहाँ पे विचार लिए, जिसमें से 12 मेंबर ने जो पक्ष रखा है उन्होंने ये कहा है कि जो गजटेड नोटिफिकेशन ड्राफ्ट दिल्ली से बन के आया है उस पर जो वर्कआउट हुआ है उसके लिए वो सहमत है। सिर्फ एक इसके विपक्ष में सिर्फ एक जनप्रतिनिधि इसके विपक्ष में गए हैं। तो सबसे बड़ी हमारी ये जीत है कि इस पर 95% से अधिक लोगों ने इसको मेजोरिटी को कहा है कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बन के आया है उसी को फाइनलाइज किया जाए। अब व्यक्ति भूगोलिक स्थिति में ये है कि जो यहाँ पे क्रेशर माइनिंग एसोसिएशन अगर इसको 10 किलोमीटर किया जाता है उससे क्या बहुत भयंकर इस एरिया में बेरोजगारी की संभावना होती है। दूसरा क्या है कि राजस्थान का जो रेवेन्यू जाता है, चूरू जिले का जो रेवेन्यू जाता है उसमें 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो गोपालपुरा, बाड़ेरा, चल्ला, चाड़वास आदि में क्षेत्र में चलने वाले क्रेशर और माइंसों से जाता है। और उनसे जो फंड हमारे मिलता है, उनसे फंड जो मिलता है उस फंड के थ्रू ही ग्राम पंचायत बाड़ेरा में उसका विकास होता है, ग्राम पंचायत गोपालपुरा में उसका यूज़ होता है। आम जन से रिलेटेड जितनी सुविधा सरकार के द्वारा देती है उनके विकास कार्यों के माइनिंग द्वारा जो प्राप्त फंड है उसके द्वारा ही किया जाता है, उसको फाइनलाइज किया जाएगा। 14 सितंबर को जारी हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के गजट नोटिफिकेशन में 60 दिन की अवधि में जो आपत्तियां दर्ज होनी थी, हमारे द्वारा दी गई आपत्तियों को यहाँ पर नहीं सुना गया, बल्कि 60 दिनों के बाद में जो आपत्तियां दी गई, खान एसोसिएशन और सभी मायने ऐसे क्षेत्र जो कि इस गजट नोटिफिकेशन में आते ही नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा यहाँ पर आपत्तियां दी। और बड़ी दिक्कत की बात है, बड़ी तकलीफ है कि ऐसे लोगों को आज सुना गया है, जबकि आम आवाम को आज सुनना चाहिए था। जो आपत्तियां दर्ज की गई थी उनको सुनना चाहिए था। हमारा कहना है कि हम सिर्फ गोपालपुरा और सूरवास की बात करते हैं। जो नया संवेदी जोन बने उसमें चाहे जिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को दिक्कत है संवेदी जोन से, वे बाकायदा इस संवेदी जोन से अपने क्षेत्र को निकालें, पर गोपालपुरा और सूरवास में संवेदी जोन बना रहना चाहिए। यहाँ की जो पहाड़ है, हमारी गोचर है, हमारा तालाब है, और जो तालाब का हमारा कैचमेंट एरिया है वो हमारा इस संवेदी जोन में रहना चाहिए, ताकि इनकी सुरक्षा हो सके, वन्य जनजीव की सुरक्षा, खेती और मजदूर, किसान और गरीब की सुरक्षा हो सके। और इसी के लिए हमने आज भी जो हमारी आपत्ति दर्ज कराई, पहले भी हमारी यही आपत्ति थी। पहले जो 10 किलोमीटर था उसका जो नया संवेदी जोन बनता है उसमें हमारे इन क्षेत्रों को बचाया जाए, ये हमारी गुहार है। जिम्मेदार रही गांव लीज धारक और सरपंच के बीच में भी, गोपालपुरा सरपंच और अन्य सरपंचों के बीच में विवाद रहा। क्या है मामला, पूरा बताएं। 14 सितंबर 2021 को ताल छापर सेंचुरी को लेकर के गजट नोटिफिकेशन हुआ था, तो उस पर आपत्तियां मांगी गई थी और उन आपत्तियों के ऊपर ही यह सुनवाई की गई थी। तो जिनमें पूर्व में जिन लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवाई थी उन सबको नोटिस दे करके बुलवाया गया और उनकी सुनवाई की गई। उनके अलावा भी किसी को कोई अपनी बात कहनी है, उन सब की सुनवाई की गई है।
सर इस किलोमीटर ये क्या नियम है ये बताएं। ये गजट नोटिफिकेशन है जो 14 सितंबर 2021 को जारी हो चुका है, उसको कोई भी देख सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, उसके ऊपर आपत्तियां मांगी गई है।